हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल की एक और नई ब्रांड न्यू और फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में 9th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट चैप्टर है भैया। इस चैप्टर में मुझे भी पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है और पता नहीं एक अलग सी एनर्जी इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त फील होती है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आपको पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी एक टर्म को ले लूं, यानी कि अगर मैं किसी भी एक एक्स टर्म को ले लूं, एक्स स्क्वायर को ले लूं, एक्स क्यूब को ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को ले लूं, जो भी मैं ले लूं, दे ऑल आर अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स। अ काइंड ऑफ नहीं, दे ऑल आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे टर्म्स कि ऐसे वेरिएबल्स जिसमें आपके पास में अलग अलग डिफरेंट टर्म्स हों, ऐसे वेरिएबल्स अगर है तो उन्हें हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। बाकी पॉलिनोमियल्स में समझाने लायक कुछ भी नहीं है भाई। पॉलिनोमियल्स में ये सब चीज़ें होती हैं। टर्म्स तो भैया इसे ही हम कहते हैं टर्म्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं मैं उसकी भी आपको बताता हूँ। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और एक और फंडा है ज़ीरो पॉलिनोमियल का। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी तुरंत। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं कि सर ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब है ज़ीरो। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो की टर्म है तो उसे हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसके रूट्स नहीं निकलते हैं। ठीक है, रूट्स का मतलब अभी आगे बताऊंगा भाई। रूट्स क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं सर, तो सब अभी चीज़ें बताऊंगा आपको। फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर लो आराम से, टेंशन फ्री होकर लो। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक टर्म है, ये एक टर्म होती है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, ये भी एक टर्म है। ये जो है ये एक दो टर्म्स है इसमें, और उसमें फिर 3 टर्म्स है। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टर्म्स होती हैं। इन टर्म्स के आगे जो नंबर अटैच होता है ना, ये वाला नंबर, जैसे इसके आगे अटैच है 1। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ ही नहीं, तो 1 क्यों होगा? तो भैया एक बात बताओ, अगर आप लोग 0 से इसको इंटू करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी ना। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ एक्स स्क्वायर के आगे, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली 1 है। उसका कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली 1 है। तो आपको ये कंसिडरेशन में रखना है। और कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि आपके टर्म के आगे जो नंबर लगता है उसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, कोई भी टर्म के आगे अगर आपको पूछे कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, सर हमारे पास में 1 है। एक्स का बताओ तो 1 है। कांस्टेंट टर्म का तो सर 2 है। कांस्टेंट टर्म का क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है बेसिकली, तो वो कांस्टेंट टर्म ही कोफिशिएंट ही है। ठीक है, समझ आया पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट? ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है भैया, इजी सा है। अब पॉलिनोमियल्स को हम कैसे कैटेगराइज करता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। पहला तरीका तो ये है कि अगर हम उसे टर्म्स के बेसिस पे कैटेगराइज करें तो हम उसे किस हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। टर्म्स के बेसिस पे पहला पॉलिनोमियल होता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो ये बेसिकली पॉलिनोमियल्स जो है वो है टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर है। नंबर ऑफ टर्म्स लिख देना, टर्म्स भी क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स लिख देना। तो ये जो पॉलिनोमियल्स कैटेगराइज हुए हैं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हुए। अगर मान लीजिए आपके पास में एक टर्म है सिर्फ और सिर्फ 2x, तो ये आपके पास में एक मोनोमियल हो गया। अब आप लोगों को टर्म्स का मतलब समझाता हूँ कि क्या सर टर्म्स ऐसी हो सकती हैं x प्लस एक्स? यार कैसे हो सकती है, फिर तो 2x हो जाएगा ना। तो टर्म्स की जो डिग्री है, डिग्री, व्हाट डज डिग्री मीन? डिग्री का मतलब है इस टर्म की ऊपर की पावर। जैसे इसकी पावर है 1, तो ये अपने पास में हो गया 1 डिग्री। इसकी जो डिग्री हो गई वो हो गई 1 डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। का मतलब यही होता है कि उस पॉलिनोमियल की पावर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो यहाँ पर ये 2 टर्म्स है आपके पास में, तो इसका मतलब ये आपके पास में हो गया बायनोमियल। तो इसका डिग्री क्या हो गया? डिग्री का मतलब हम बेसिकली रखते हैं हाईएस्ट पावर,
ये आपको आगे जाके 10th क्लास में आपको पता लगेगा कि पॉलिनोमियल्स में और क्या क्या कैटेगराइजेशन होता है। फर्दर डिग्री के हिसाब से भी कैटेगराइजेशन होता है, वो 10th क्लास का आप लेक्चर वॉच कर सकते हो, बट अभी वॉच करने की ज़रूरत नहीं, अभी एक बार 9th पे फोकस करो, ठीक है। तो ये भैया टर्म्स के बेसिस पर, अभी तो मैं सिर्फ टर्म्स की बातें कर रहा हूँ, टर्म्स के बेसिस पर आपके पास में ये पॉलिनोमियल्स हो गए बायनोमियल। तो अगर सर टर्म्स के बेसिस पर बात आए तो क्या सर हमें डिग्री सेम रखनी पड़ेगी? नहीं भैया, डिग्री अलग ही होनी चाहिए। डिग्री अगर सेम हो गई तो वो दोनों का एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन होके वो पॉलिनोमियल मोनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम अकॉर्डिंग टू आपको ट्राइनोमियल में भी करना है। ट्राइनोमियल में आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4 भी रख सकते हैं। तो ये आपके पास में एक ट्राइनोमियल हो गया। या मैं इसको मोर सुटेबल इसको मानूंगा कि x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको मैं ट्राइनोमियल मान लेता हूँ, क्योंकि भैया इसमें 4 बेसिकली टर्म्स तो इसमें 4 हो गई, बट चलो x मान लो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास में एक वो हो गया ट्राइनोमियल। तो अगर मैं ये भी चाहूँ तो ये भी बना सकता हूँ, ये भी एक ट्राइनोमियल ही है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात समझ आ रही है कि डिग्री का काम भैया अभी से ही समझ आने लगे, इसलिए मैं आपको डिग्री की वैल्यू बता दी। डिग्री का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, यानी कि उसके वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर क्या है उसे हम डिग्री में कैटेगराइज करते हैं। तो अब आपको ज़्यादा इसके बारे में ना पकाते हो भैया, मैं आपको अब 3 एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ, उसके बाद फिर इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब आप लोगों के पास में ये क्वेश्चन आ चुके हैं भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, कोई इतनी बड़ी वाली बात ही नहीं है। इसके बाद फिर आपका लेक्चर खत्म है, फिर अगले लेक्चर पे चलेंगे, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि भैया इन तीनों पॉलिनोमियल्स में इनकी डिग्री क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सर डिग्री का मतलब होता है क्या, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो अगर डिग्री का मतलब ये होता है तो इसका मतलब आप लोगों के पास में x की हाईएस्ट पावर क्या है भैया, हमारे पास में सर x की हाईएस्ट पावर है 5, यानी कि सर हमारे पास में जो हमारी डिग्री हो गई वो हो गई इक्वल टू 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर में भी नहीं आता ये क्वेश्चन। मैं जेन्युइनली बताऊँ आपको, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन भैया एग्जाम में आता वाता नहीं है, एक नंबर में भी नहीं आता। इसमें बताओ भैया डिग्री क्या है। सर इजी सा है सर, हाईएस्ट पावर 8 है तो 8 डिग्री है। बिल्कुल सर। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि x हो y हो, ये कुछ भी हो सकता है, k भी हो सकता है, z भी हो सकता है, बट ध्यान ये रखना है आपको कि ये दोनों यानी कि y और x एक ही इक्वेशन में नहीं आने चाहिए, यानी कि एक ही एक्सप्रेशन में नहीं आने चाहिए। अब इसमें देखो डिग्री, सर ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया, कांस्टेंट टर्म है सर, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री होगी 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। इसका एक्सप्लेनेशन भी है भैया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से आपके सवाल हो गए होंगे, ठीक है। कोई इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं लेनी, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और जब भी तो मैंने बोला इसमें मज़ा आता है बच्चों को पढ़ने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो इस वीडियो को जाके एक लाइक कर दो, 1K तक जल्दी से पहुँचाओ यार, बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा हूँ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तरक्की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।